अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक फेशियल शेयर करूँगी, लेकिन डबल क्लींजिंग के साथ। अभी मेरी स्किन आप लोगों के सामने है। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, जस्ट शाम का टाइम है, जो सारा दिन सनस्क्रीन यूज़ करती रहती थी वही सनस्क्रीन मेरे फेस पे अप्लाई है। इसीलिए मैं सबसे पहले डबल क्लींजिंग करूँगी, क्योंकि सनस्क्रीन में भी सिलिकॉन बेस पे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात को जब आप स्किन केयर करो तो डबल क्लींजिंग ज़रूर किया करें, ताकि पोर्स जो है ना वो आपके अनक्लॉग हो जाए। यहाँ पे मैं बेबी ऑयल ले रही हूँ। कोई मैं डबल क्लींजिंग के लिए किसी भी ब्रांड, हाई ब्रांड का कोई प्रोडक्ट नहीं ले रही। जस्ट मैं डबल क्लींजिंग हमेशा बेबी ऑयल के साथ करती हूँ। ये नेक्सन का बेबी ऑयल है, आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा और ऑनलाइन भी। अभी जस्ट देखिएगा, जैसे ही मैं डबल क्लींजिंग करने के बाद अपने फेस को गीले स्पंज के साथ रिमूव करूँगी, मेरी स्किन कितनी एकदम चेंज हो जाएगी। क्योंकि डबल क्लींजिंग से यही होता है कि आपके पोर्स जो है ना, ऑयल आपके पोर्स में जाके आपके पोर्स को नीट एंड क्लीन करता है। जो सारा दिन डस्ट आपके फेस पे पड़ती रहती है, उस चीज़ को रिमूव करता है बेबी ऑयल। और ये बहुत लाइट वेट होता है, आपके पोर्स को बिल्कुल क्लॉग नहीं करता। मुझे इस बारे में बहुत कमेंट आते हैं कि आप बेबी ऑयल यूज़ करते हैं तो क्या आपके पोर्स क्लॉग नहीं होते, आपको एक्नी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं, ना मुझे एक्नी होती है बेबी ऑयल से, ना ही मेरे पोर्स क्लॉग होते हैं। अब मैं सबसे पहले गीले स्पंज से रिमूव करूँगी ऑयल को, ठीक है। डायरेक्ट आपने फेस वॉश नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं गीले स्पंज के साथ बेबी ऑयल को रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद मेरा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा फेस वॉश। बेबी ऑयल के बाद हमेशा आपने फेस वॉश करना है। आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो आप वो वाला फेस वॉश यूज़ करो। यहाँ पे मैं सेडोर का कॉफ़ी एंटी एजिंग फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से मेरी जो लास्ट वीडियो गई थी ये इसी के ऊपर थी, जो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको ये दराज पर आसानी से मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, रेटिनॉल के साथ है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। अच्छा, इसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। यहाँ पे मैंने फ़ेस वॉश किया, ड्राई किया। अब आप देखें मेरा यहाँ पे फेस बिल्कुल ड्राई है। ये जो मेरी स्किन पे शाइन आ रही है ये किसी चीज़ की नहीं है, जस्ट मैंने अपना फेस ड्राई किया हुआ है। बेबी ऑयल के बाद मैंने फ़ेस वॉश किया था। और फिर अब जो मेरा थर्ड स्टेप है वो है क्लींजर। यहाँ पे जो मैं फेशियल यूज़ कर रही हूँ वो है गोल्डन पर्ल का, ठीक है। रीज़नेबल प्राइस में आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप्स पे, और इनकी ऑनलाइन भी फ्लैगशिप स्टोर है दराज पे, आपको ये वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में है। सेकंड नंबर पे आप पहले इनकी ट्रायल किट ले लो। मेरे पास भी आप लोग देख रहे हो छोटी ट्यूब है, ये इनकी ट्रायल किट है जो कि 600 तक आ जाएगी। इसमें आपको टोनर भी मिलता है, इसमें आपको वाइटनिंग सीरम भी मिलता है। लेकिन मेरे पास तीन चीज़ें इनकी मिसिंग है, टोनर, वाइटनिंग सीरम और एंड पे जो क्ले मास्क अप्लाई करते हैं वो, ठीक है, वो मेरा ख़त्म हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लींजर यूज़ किया था और आप लोगों के सामने है। क्लींजर के बाद आपने गीले स्पंज के साथ फेस रिमूव करना है। पहले अपना डायरेक्ट कभी भी फेशियल में आप अपना फेस वॉश नहीं करते हो, हमेशा हर स्टेप को आपने गीले स्पंज के साथ रिमूव करना है। इससे ये होता है कि आपकी डेड स्किन रिमूव होती है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा स्क्रब। नॉर्मली मैं स्क्रब नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को स्क्रब सूट नहीं करता। फ़ौरन मेरी स्किन जो है ना एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली हम पूरा एक प्रॉपर फेशियल कर रहे हैं तो मैं इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि स्क्रब ही है जो हमारी स्किन पे से डेड लेयर्स को रिमूव करता है। हमारी स्किन पे जो पोर्स होते हैं ना उनको जो है डीपली नीट एंड क्लीन करता है। लेकिन यहाँ पे जो स्क्रब है ना, मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगी। और ये स्क्रब मैंने इसलिए भी यूज़ कर लिया था कि बहुत लाइट वेट है। इसमें जो पार्टिकल्स है वो इतने लाइट हैं और बहुत छोटे साइज़ के हैं कि आपकी स्किन को हार्श नहीं करते। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। आप लोग देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ।
तो इसकी वजह यही है। अच्छा, मैंने सोचा स्क्रब है तो अपने हाथों को भी साथ ही स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ तो करने चाहिए लाजमी। ऐसा नहीं कि फेस ही आप अपना चमकाते रहो, अपने हाथ और पाँव पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रब करूँगी और स्क्रब करने के बाद मैंने अपने फेस को अगेन गीले स्पंज के साथ रिमूव किया। अच्छा, स्क्रब करने के बाद आपने सिर्फ प्लेन वाटर से फेस वॉश करना है, यानी कि छींटे मारनी है, ताकि अगर स्क्रब के कोई पार्टिकल्स है ना आपके फेस पे वो रिमूव हो जाए, ताकि जब आप नेक्स्ट स्टेप करें तो आपको इरिटेशन ना हो। हमारा जो अगला स्टेप है वो है इनका बूस्टिंग क्रीम। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। अच्छा, ये जो फेशियल है ना ये मेरी सिस्टर का है, ठीक है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ मैं फेशियल नहीं करती हूँ, लेकिन ये उसका था, उसने मंगवाया हुआ था तो मैंने उससे ले लिया। तो इस वजह से इसके काफ़ी जो वो प्रोडक्ट है, काफ़ी तो नहीं, 3 टोनर और सीरम और क्ले मास्क ख़त्म हो गया था उसके पास। तो बाकी ये प्रोडक्ट भी उससे मैं लेकर आई थी कि मैं देखना चाह रही थी कि क्या वाकई इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने इसकी काफ़ी तारीफ़ें की थी, तो फिर मैं ये उससे लेकर आई थी। तो मुझे पर्सनली इसकी जो बूस्टिंग क्रीम है ना वो बहुत पसंद आई है। ये आपकी स्किन को इतनी शाइन, इतना ग्लो कर देती है कि अभी आप देखिएगा जब मैं अपने फेस पर से इसे रिमूव करूँगी ना, आपको खुद मेरी स्किन हाइड्रेट, स्किन पे वाइटनिंग नज़र आएगी, स्किन मेरी काफ़ी हद तक ब्राइट हो जाएगी। ये मैंने एक बार सिर्फ जब मैं अम्मी के घर गई थी वहाँ पे एक बार यूज़ किया था। सेकंड टाइम मैं अब आप लोगों के सामने कर रही हूँ। तो क्योंकि ईद भी है, बहुत सी लड़कियां रिज़नेबल प्राइस में फेशियल ढूंढ रही होती हैं। बहुत एक्सपेंसिव फेशियल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे उन लड़कियों के लिए ये रिज़नेबल प्राइस में है। तो ये मैं वहाँ से ले आई थी। तो क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ रिज़नेबल प्राइस में फेशियल ढूंढ रही होती है। अच्छा, गली में शोर हो रहा है, इस शोर को इग्नोर कीजिएगा, बच्चे रो रहे हैं गली में, मुझे नहीं पता अब किसके रो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी देखें मैं बूस्टिंग क्रीम को अपने फेस पे से रिमूव कर रही हूँ। कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट आप लोगों के सामने मेरी स्किन जिस कंडीशन में है वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे जैसे मैं स्टेप करती जाऊँगी आप देखिएगा मेरी स्किन कितनी ग्लोई, ग्लास स्किन जिसको कहते हैं ना, आपकी स्किन पे जो शाइन आ रही होती है वो आप लोग खुद देख रहे हैं मेरी स्किन कितनी हद तक इन्हेंस हो गया। अच्छा, मैंने सोचा यहाँ पे जो है ना ये मैंने दराज से लिया था इमेजेस का लिप स्क्रब कॉफ़ी बीन के साथ है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ। ये मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ अपने लिप्स पे, तो मैंने सोचा साथ में अपने लिप्स भी स्क्रब कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो इनका अगला स्टेप है वो है इनका मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हमेशा एंड पे करते हैं, सबको पता है एंड पे मसाज क्रीम इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जितने भी आपने फेशियल स्टेप किए होते हैं ना, जिससे आपकी स्किन थोड़ी, आपके मसल्स थोड़े लूज़ हो जाते हैं और थोड़ी स्किन ढीली हो जाती है, तो इसे अपवर्ड्स मोशन में मसाज किया जाता है, इसलिए इसको मसाज क्रीम कहते हैं। ऊपर की तरफ इसको मसाज किया जाता है ताकि आपकी स्किन टाइट हो, आपके जो फेशियल मसल्स होते हैं ना हमारे फेस पर वो टाइट हो, क्योंकि ज़्यादा फेशियल करने से भी फेस पे एजिंग आती है, ये हकीकत है। इसीलिए कहा जाता है कि फेशियल भी कम करना चाहिए। तो और फेशियल में मसाज क्रीम इसीलिए दी जाती है ताकि अपवर्ड मोशन में मसाज करके हम अपने जो फेशियल मसल्स होते हैं अब स्किन पे जो हमारी, उनको टाइट किया जा सके। और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पर छोड़ा जाता है इस मसाज क्रीम को। यहाँ पे मैं मसाज करके इसको थोड़ी देर अपने फेस पे छोड़ूंगी और उसके बाद मैं इसको गीले स्पंज के साथ रिमूव करूँगी। आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी क्लियर हुई है। स्टार्टिंग में आपने मेरी स्किन देखी थी कितनी डल हुई थी, सारा दिन सनस्क्रीन अप्लाई करके, और अब आप देखें मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई है। आप लोगों के सामने है मेरी स्किन पे कितनी शाइन आ रही है। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, एंड पे मैंने जस्ट प्लेन वाटर से फेस वॉश किए। एंड पे आपने फेस वॉश यूज़ नहीं करना, जस्ट प्लेन वाटर से, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इनका मास्क नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर ली थी रोज़ वाटर में, और फिर मैंने अपना फेस
प्लेन वाटर से वॉश कर लिया। एंड पे आपने कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, आपके पास कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र अपनी जो स्किन टाइप्स के हिसाब से आपने रखा होता है। यहाँ पे मैं मामा ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आपने एकदम से कोई सीरम नहीं अप्लाई करना, फेशियल के बाद कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं यूज़ करनी होती, कोई आपने एकदम से हीट में नहीं जाना, हीट के पास नहीं जाना होता, क्योंकि जब हम फेशियल करते हैं ना हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है मसाज कर करके। तो जस्ट आपने अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। यहाँ पे भी जस्ट मैं अपना मामा ऑर्गेनिक का हाइलोरनिक जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ये ईद के लिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर आप बाय करना चाहो ये फेशियल बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है। और मेरा जो अभी आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है स्किन का, आप लोगों के सामने बहुत अच्छा फेशियल है। एक्नी वाली स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। अल्लाह हाफिज़।